हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है, ये चैप्टर नंबर 12 विद्युत आवेश। और इसमें आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था कल विद्युतदर्शी की कार्यप्रणाली। यहाँ तक लकड़ी का जो आधार है, ये जो पॉइंट्स थे ये थे स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। आज यहाँ से पढ़ाना है विद्युतदर्शी की कार्यप्रणाली, यानी कि वर्किंग प्रोसीजर ऑफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है। देखिए, किसी भी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के ऊपरी सिरे पर स्थित धातु चक्रिका के साथ संलग्न करने से आवेश चालन द्वारा स्वर्णपत्रों तक पहुंच जाता है। दोनों स्वर्णपत्रों पर समान आवेश पड़ने के कारण वे अपसारित होकर खुल जाते हैं। स्वर्णपत्रों का अपसरण आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। विद्युतदर्शी पर अधिक आवेश होने से स्वर्णपत्र अधिक अपसरित हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि बिखर जाते हैं। विद्युतदर्शी के उपयोग देख लीजिए। विद्युतदर्शी के उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उपयोग हैं? देखो, विद्युतदर्शी का उपयोग वस्तु के आवेश की जांच करने के लिए किया जाता है, अर्थात वस्तु में कितना आवेश है उसकी इंफॉर्मेशन लेना सबसे पहला उपयोग है, आवेश की जांच। नेक्स्ट, इसका उपयोग वस्तु पर विद्यमान आवेश का प्रकार जानने के लिए भी किया जाता है। एक तो आवेश की जांच करने के लिए प्रयोग हो गया, दूसरा जो वस्तु पर विद्यमान है आवेश, मतलब जो आवेश फ्लो हो रहा है उसका प्रकार जानने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इसका उपयोग यह जानने के लिए भी किया जाता है कि कोई वस्तु विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधी, अर्थात कोई वस्तु जो है उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है या फिर कोई ऐसी वस्तु है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। इस बात का पता करने के लिए भी विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, आवेशों का प्रवाह, फ्लो ऑफ चार्ज। देखो, यदि दो विद्युतदर्शियों की धातु चक्रिकाओं को परस्पर एक तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश का प्रवाह एक विद्युतदर्शी से दूसरे विद्युतदर्शी की ओर होने लगता है। किंतु यदि दो विद्युतदर्शियों को अब की बार अगर दो विद्युतदर्शियों को तांबे अथवा एल्यूमिनियम के तार के स्थान पर प्लास्टिक की एक छड़ से जोड़ दिया जाए तो दूसरे विद्युतदर्शी यंत्र के स्वर्णपत्र अपसारित होकर नहीं खुलते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज ही नहीं फ्लो हो पाएगा। जब तक चार्ज फ्लो नहीं हो पाएगा तब तक फिर चार्ज कैसे जा पाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसमें से चार्ज फ्लो हो सकता है, या जो तांबा है उसमें से भी चार्ज फ्लो हो सकता है, जबकि जो प्लास्टिक है उसकी छड़ है उसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि वो विद्युत की कुचालक है, ठीक है, विद्युत रोधी है। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। देखिए, जिन पदार्थों में से विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। जैसे धातुएं हैं, धातु की तारें हैं, अम्ल हैं, क्षार है तथा लवणों के जलीय विलयन है, या मानव शरीर भी एक विद्युत चालक है। मानव शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। और जिन पदार्थों में से विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता वे विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक है, जैसे लकड़ी है, रबड़ है, कांच है, और मिट्टी है, कास्ट कोयला है, आबनूस है, और क्लोरीन है, और फास्फोरस है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्थिर विद्युत आवेश, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। किसी वस्तु में संचित आवेश को स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु है उसमें संचित आवेश जो है, जो उसमें कंजर्व हो रखा है, उसको हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना विद्युत आवेशों का चालन कहलाता है, और विद्युत तारों द्वारा ऐसा होता है, अर्थात विद्युत चालन की जो घटना है आवेशों की वो तारों द्वारा कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वातावरण में विद्युत आवेश। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।